हेलो दोस्तों, गोल्डन रूल्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम ज्ञान की खोज करें और बुद्धिमत्ता की राह पकड़ें। लेखक जिम रॉन कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। जो ज्ञान कैसे हासिल किया जाए, उनका मानना है कि आप सफल बनना चाहते हैं तो सफलता का अध्ययन करो, और खुशी चाहते हो तो खुशी का अध्ययन करें, और आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो दौलत के संग्रह का अध्ययन करें। वे पहले अध्ययन करते हैं और बाद में उस पर अमल करते हैं। जीवन का रहस्य अध्ययन करना है, और बाइबल कहती है कि अगर आप खोजेंगे तो पालेंगे। किसी भी चीज़ को पाने से पहले उसे खोजना होगा। जिंदगी बदलने के लिए एक विचार की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सही विचार अपने आप आपके सामने आ जाएगा। आमतौर पर ऐसा तब होगा जब आपको इसकी सबसे कम उम्मीद होगी। महान विचार तेज़ी से हमारे करीब से गुजर जाते हैं, हम उन्हें भूल भी जाते हैं। उन्हें पकड़ना होगा। सबसे पहले खास पलों को पकड़ना सीखें, और हर पल खास होता है। इसलिए अपने पास हमेशा कैमरा रखें और उस घटना को कैद करें, जिससे कि आने वाले वर्षों तक उसे याद रखा जाए। ज्ञान को पकड़ने का एक और तरीका आपकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी भी हो सकता है। वो पुस्तकें जिनका आपने अध्ययन किया और प्रेरणा ली। आज संचार के माध्यम व्यापक हैं, हर चीज़ सुलभता से उपलब्ध है। अतः अपनी जर्नल या डायरी में मन में आने वाले हर विचार को लिख लें, चाहे वो विचार सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक या निवेश संबंधी हो। निश्चित रूप से इस प्रकार का खजाना आपकी मूल्यवान विरासत होगी। बुद्धिमत्ता हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका अपने जीवन से सीखना, दूसरा दूसरों के जीवनियों का अध्ययन करना। अपने जीवन की घटनाओं और अनुभव पर नज़र डालकर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसे दोबारा टेप चलाना कहते हैं। अपने दिनों को यूं ही न गुजर जाने दें, उनसे कुछ सीखें और उसके प्रति जागरूक बनें। हर चीज़ का एक समय और जगह होती है। काम करने का एक समय होता है, चिंतन करने का भी एक समय होता है। हम में से ज़्यादातर लोग चिंतन करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि अनुभव एक संपदा, मुद्रा या सिक्का बन सकता है, अविश्वसनीय मूल्यवान स्रोत। अतः इस पर विचार करें। इंसान के साथ होने वाली घटनाएं यह तय नहीं करती कि उसकी ज़िंदगी कैसी बनती है। इसके बजाय घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया से परिणाम तय होता है। इसलिए हमें सप्ताह, महीने, साल के अंत में होने वाली घटनाओं पर विचार करने के लिए कुछ घंटे का समय निकालना चाहिए, और उन पर चिंतन और मनन करना चाहिए, और अपने अतीत को किस तरह एकत्रित करके भविष्य में निवेश किया जाए, यह सीखना चाहिए। लेखक हमें यह बताते हैं कि असफलताएं बड़े काम की होती हैं, क्योंकि वे हमें बड़े मूल्यवान सबक सिखाती हैं। इस जीवन के अनुभव महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने जीवन को बनाने के लिए दूसरों से भी सीखना चाहिए। किसी भी पुस्तक को पढ़कर दूसरों की बुद्धिमानी और मूर्खता की बातें सुनकर और विजेता और पराजितों को देखकर आपको एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए अच्छा पाठक बनना होगा। केवल 30 मिनट का समय नियमित रूप से निकालकर आप अध्ययन से सीख सकते हैं। अपने पढ़ने के समय को विचारों का दोहन करने और मस्तिष्क को मानसिक खुराक देने का समय मानें, और लगातार सीखते रहें। आम शिक्षा से तुम्हें आम परिणाम मिलेंगे। आप औसत से ज़्यादा चाहते हैं तो आपको आत्मशिक्षित बनना होगा। यहाँ हम आपको नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक पढ़ने की सलाह देते हैं। इसे बार बार पढ़ें,
क्योंकि दोहराना योग्यता की जननी है। इस पुस्तक का सर्वाधिक सशक्त सबक यह है कि कीमत और मूल्य के बीच बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। याद रखें, आप वही हैं जो आप पढ़ते हैं, इसलिए वही पुस्तकें पढ़ें जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को प्रकट करने में मदद करे। सार यह है कि ज्ञान की कमी के कारण आप कुछ जबरदस्त मौक़ों पर चूक जाएंगे और आपके सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आगे, सुनना भी सीखने की अद्भुत कला है। हमें सफल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। उन्हें बार बार स्वयं के खर्चे पर डिनर पर ले जाकर उनसे रणनीतियाँ सीखें। अच्छा श्रोता होना अद्भुत रहस्य है। दूसरों से सीखने का तरीका गौर से देखना है। सफल व्यक्ति क्या करते हैं, क्योंकि सफलता सुराग छोड़ जाती है। सेमिनार, पुस्तक, वीडियो आदि के माध्यम से उनका अवलोकन करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को सीखकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें ज्ञान के लिए पैसे भी खर्च करने होंगे और समय भी। पैसा खर्च करना छोटी कीमत है, लेकिन समय को सफलता के लिए खर्च करने से ही हम ज्ञान हासिल कर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए एकाग्रचित्त मस्तिष्क उस मानसिक राइफल शॉट की तरह है जो विचार रूपी लक्ष्य को भेदता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।